तो कैसे गाइस आप लोग। हाँ, आज मार्केट में पैसा बना कि नहीं बना? जिसने कल का वीडियो देखा रहा होगा ना, उसका जरूर पैसा बना होगा। ठीक है ना। बाकी का तो फिर कह ही नहीं सकते। घंटी लेके बैठ के डुलाओ ऐसे ही। ठीक है। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। हम निफ्टी बैंक की बात करें या फिर सॉरी, निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी 50 की बात करें या फिर चाहे हम लोग सेंसेक्स की बात करें। देखोगे तो पूरा का पूरा दिन सारे के सारे इंडेक्स साइडवेज पे थे। ठीक है ना। मैंने भी दो चार ट्रेड लिए, दो तीन में स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन आखिरी में जो मूवमेंट आया है ना, उस पे तो लगभग कह सकते हो साल भर की कमाई करके दे के चला गया आज। ठीक है ना। तो आज का तो मार्केट मतलब कह ही नहीं सकते। हालांकि यहाँ पे देखोगे तो सभी इंडेक्स में एक साथ मूवमेंट आया हुआ है। तो ये छोटे छोटे जो हम जैसे प्लेयर होते हैं जो 50,000 या फिर 1 लाख से ट्रेड करते हैं, उनका इसमें कोई रोल नहीं था। ठीक है ना। जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया है। हम तो इसमें बहती गंगा थी, उसमें हमने अपना हाथ धुल लिया है। ठीक है। अब देखिए, जब ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, और वैसे भी एक चीज इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर मार्केट एक दिन में इतना ऊपर चला गया है, अगर देखोगे सेंसेक्स 1600-1700 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है। अगर मार्केट एक दिन में इतना ऊपर जा सकता है, तो एक दिन में फिर इतना नीचे भी मार्केट आ सकता है। ठीक है। तो ऑल टाइम हाई पे गया है तो ज्यादा बुलिश मत रहना, केयरफुल होकर ट्रेड लेना। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, हम आज उसका भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखोगे निफ्टी बैंक का 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट है 50,995 का, पहला सपोर्ट है। दूसरा है 51,263 का यहाँ पे। और तीसरा नीचे की ओर सपोर्ट जो है 51,577 का है। ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे ऊपर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी है 51,935 का एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा है 52,161 का। ठीक है। इसको क्रॉस करता है अगर तो अच्छी बात है, आप देख कर ट्रेड करना। पर अभी मैं दो ही रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक का हो गया। अब चलिए निफ्टी 50 का देख लेते हैं, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है। नीचे की ओर अगर आप सपोर्ट देखोगे तो दो सपोर्ट है, 25,093 का है, और दूसरा सपोर्ट है 25,278 का। ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस देखते हो तो 25,335 ये बहुत पास में रेजिस्टेंस है। दूसरा है 25,431, ये ऑल टाइम हाई है। अगर 431 को क्रॉस कर देता है तो 25,500 है ना, निफ्टी में आपका ये अगला टारगेट हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए फिन निफ्टी का देखते हैं। फिन निफ्टी में दोस्तों अगर देखोगे तो इसका जो सपोर्ट है, एक है 23,397 यहाँ पे। दूसरा जो सपोर्ट है 23,518 का है, और तीसरा सपोर्ट है 23,754 का। ये तीन सपोर्ट हैं फिन निफ्टी में। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करते हो तो 23,923 ये पहला रेजिस्टेंस हो गया। दूसरा है 24,044, ठीक है, 24,044। और तीसरा हो जाएगा 24,100 ऑल टाइम हाई। ये हमारा ऊपर की ओर फिर अगला टारगेट हो जाएगा 24,100। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए निफ्टी मिड कैप का देख लेते हैं। इसमें भी अगर दोस्तों देखोगे निफ्टी मिड कैप में, तो निफ्टी मिड कैप में यहाँ पे देखो सपोर्ट है 13,232 का है। दूसरा सपोर्ट है 13,184 का, और तीसरा सपोर्ट है 13,161। और चौथा जो सपोर्ट है वो है 13,130 का। टोटल चार सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं। अब अगर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखते हो तो 13,299 या फिर 13,300 ऑल टाइम हाई जो है, वो हमारे रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। और दूसरा रेजिस्टेंस है 13,400 का। ठीक है। तो ये हमारे निफ्टी मिड कैप के हो गए। अब चलिए देखते हैं, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को सेंसेक्स क्रॉस कर चुका है। ठीक है। नया ऑल टाइम हाई आज इसने बना दिया है। तो चलो अगर आज देखते हो, कल के लिए सपोर्ट देखोगे 82,173 का है, और दूसरा है 82,471, और तीसरा है 82,723 का। हालांकि ये तीन सपोर्ट है, यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज किया है, तो ये सपोर्ट है 82,723। ये वाला जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस देखो है 23,118, आज का जो हाई था वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। और फिर दूसरा है 23,000, सॉरी माफ कीजिएगा 23 बोल रहा हूँ, 83,000।
तो पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा 83,118 का, और दूसरा हो जाएगा 83,300 का। अब अगर इसको क्रॉस कर देता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी हम ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर 83,300 क्रॉस करता है तो फिर आप 83,400 का लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर देता है तो आप 83,400 के लेवल को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेंसेक्स में ये लेवल भी आ सकता है। अब कल ही आया कि नहीं आया ये तो नहीं पता है, पर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक दिन मैंने आपको स्टॉक्स बताया हुआ था, मैंने इसके रिगार्डिंग शॉर्ट्स भी डाला हुआ था। एशियन पेंट का स्टॉक था, ठीक है, इसको मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट डाला हुआ था और मैंने कहा था इसका अगला टारगेट होने वाला है 3400 रुपए। ठीक है, आज अगर देखोगे तो इसने हाई लगाया है 3393 का, 3393, ये इसने आज हाई लगा दिया हुआ है। ठीक है, जब ये स्टॉक लगभग कहीं पे यहां ट्रेड कर रहा था, आपको दिखा देता हूं मैं, जब ये स्टॉक इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था 3275 के लेवल पे, तभी मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है, कि इसका अगला टारगेट 3400 है और बहुत जल्द हो सकता है कल ये टारगेट अचीव भी हो जाए। ठीक है, तो एशियन पेंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और टाइटन कंपनी से रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट इसमें डाला हुआ था। ठीक है, टाइटन कंपनी से रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट डाला था। मैंने कहा था 3800 इसका देखोगे तो अगला टारगेट है। मैंने उस शॉर्ट्स में बोला था 3800 हमारा अगला टारगेट है। ठीक है, और अगर आज हम इसमें देखते हैं तो इसने हाई लगाया हुआ है 3743 का। अगर आज देखते हो 3743, इसका आज मार्केट ने टाइटन ने हाई लगाया है। 2 या 3 दिन में 3800 का लेवल भी बड़ी आसानी से ये अचीव कर लेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख सकते हो, अगर चाहो तो इनके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल मिलेंगे, नए मार्केट एनालिसिस का वीडियो करेंगे और वीकली एनालिसिस भी आया जाएगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है।